आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द और वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 3, शब्द और वाक्य विचार। आइए पढ़ना शुरू करें। सबसे पहला बिंदु है हमारा शब्द। शब्द क्या है? शब्द वर्णों के समूह से शब्द बनाया जाता है, या कहा जा सकता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आइए पढ़ें। जैसे सड़क। सड़क किस तरीके से बनी? स हलंत अ, ढ़ हलंत अ, क हलंत अ। फलस्वरूप हमारा शब्द बन गया सड़क। मुर्गा बना म हलंत उ, र हलंत अ, ग हलंत आ। शब्द बन गया मुर्गा। गणेश बना ग हलंत अ, ड़ हलंत ए, श हलंत अ। फलस्वरूप शब्द बन गया गणेश। यहाँ पर सड़क, मुर्गा और गणेश वर्णों के योग से बना है, यानी ये कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े या फिर खंड नहीं किए जा सकते। यदि वर्णों को मिलाकर बने वर्ण समूह का कोई अर्थ न निकले तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। यानी वर्णों का निश्चित क्रम और अर्थ भी होना जरूरी है। यदि वर्णों का क्रम निश्चित नहीं है और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं कहलाता है। किसी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं उन सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी का निर्माण संस्कृत से हुआ है, यानी संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि भी एक ही है, देवनागरी। हिंदी में ज्यादातर शब्द संस्कृत से आए हैं। कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो न तो संस्कृत से आए हैं और न ही विदेशी भाषाओं से। इनका विकास यहीं पर हुआ है। अब है शब्दों के भेद। शब्दों का विभाजन अलग अलग भाषा में किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में संस्कृत से हूबहू लिए गए हैं, जिनमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संस्कृत से लिए गए हैं। वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि धर्म, प्राण, राष्ट्र, प्रयत्न, अग्नि, वैभव, ग्राहक आदि सभी क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन उनमें किसी तरीके का परिवर्तन करने के बाद, यानी परिवर्तित शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि नृत्य का नाच, ऊंचा का उच्च का ऊंचा, दधी का दही आदि, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, लेकिन सार्थक शब्दों के साथ बहुत बार इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि रोटी, वोटी। वोटी शब्द क्या है? निरर्थक है। इनको यदि हम खाली अलग से बोले तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। विदेशी शब्द, वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी और तुर्की भाषा से आए हुए शब्दों में कुछ भाषाएं हैं। इन भाषाओं में हिंदी में आए हुए शब्द कुछ इस प्रकार हैं: अगर, अमरूद, अदालत, अफसाना, गवाह, चम्मच, चालाक, दरवाजा, सुस्त, सूरत, हर्ज, हरकत, दखल आदि। दूसरा है अंग्रेजी और यूरोपीय भाषा से आए हुए कुछ शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा से डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कुंडली, स्कूटर, साइकिल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविजन आदि। देशज शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो न तो संस्कृत से आए हैं और न ही किसी विदेशी भाषा से लिए गए हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। ऐसे ही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। वो बोलियों से भी शब्द लिए जाते हैं, वे भी देशज शब्द में ही आते हैं। जैसे कि लोटा, भिंडी, टपकना, पीटना, फावड़ा, ताड़ना, रूठना आदि देशज शब्द के उदाहरण।
अगला है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और योग शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे पानी, पानी शब्द को यदि हम पा और नी अलग कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता, अतः पानी शब्द क्या है, रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, जिनको अलग करने पर भी इनके अपने अपने एक मतलब होते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द होते हैं जिनका सामान्य अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ निकलता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, उसका क्या होगा, भगवान महादेव या भगवान शंकर, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण वे उनमें बदलाव यानी परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें रूप, लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी बदलाव नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मय बोधक शब्द होते हैं। अब है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? जिस शब्द या शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहा जाता है। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य भाषा में बहुत सहायता प्रदान करता है, हमारी बोलचाल की भाषा वाक्य से ही चलती है। राधिका नाच रही है, राहुल खेल रहा है, यह कितना सुंदर बगीचा है, इसका उदाहरण है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है, बिना क्रिया के वाक्य अधूरा होता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य को छोड़कर संपूर्ण वाक्य विधेय कहलाता है। पहला है उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है और संपूर्ण वाक्य उद्देश्य को छोड़कर विधेय कहलाता है। जैसे कि मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें उद्देश्य हो गया मेरा घोड़ा और विधेय है तेज दौड़ता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं है। एक शब्द वाले और आज्ञार्थक वाक्यों में प्राय उद्देश्य छिपा रहता है और केवल विधेय ही सामने आता है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद 2 प्रकार से किए जाते हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय पाया जाता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। गांधी जी सदैव सत्य बोलते थे, हमने हिंदी याद की, ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्यों के किसी समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इतना समय हो गया लेकिन, यानी इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, लेकिन मोहन नहीं आया, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। राजन कल देर से आया क्योंकि रेलगाड़ी 1 घंटा लेट थी, इसका उदाहरण है। वाक्य परिवर्तन, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलने, दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तन करने को ही वाक्य परिवर्तन कहा जाता है। हम एक सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तन
सरल वाक्य है, लोकप्रिय नेता का सम्मान सभी करते हैं। मिश्रित वाक्य है, जो नेता लोकप्रिय होते हैं उनका सम्मान सभी करते हैं। दूसरा है सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। सरल वाक्य है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। संयुक्त वाक्य है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी इसमें और का प्रयोग हमने किया। तीसरा है मिश्रित वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। सरल वाक्य कहलाता है, तुम मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयाबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिन कार्यों में किसी कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है, इसका उदाहरण है। निषेधवाचक वाक्य, जिन कार्यों में किसी कार्य के न करने का भाव उत्पन्न होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, तुम झूठ मत बोलो, इसका उदाहरण। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि तुम कब आए आदि इसके उदाहरण हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के आखिर में हमेशा प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श के भाव प्रकट होते हैं वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे नीचे बैठ जाओ, कृपया करके मेरे पास आओ, इसके उदाहरण हैं। विस्मयाबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि का बोध होता है वे विस्मयाबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हाय यह क्या हो गया, शाबाश तुमने कर दिखाया, ये विस्मयाबोधक वाक्य होते हैं। विस्मयाबोधक वाक्यों के पीछे हमेशा विस्मयाबोधक चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के विषय में संदेह व्यक्त किया जाता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद वह आज आए, संभवतः उसे गाड़ी मिल गई हो, इसका उदाहरण है। 7वां है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, दुआ आदि के भाव प्रकट होते हैं वे इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जुग जुग जियो, ईश्वर आपका भला करे आदि इसका उदाहरण है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना किसी दूसरी बात पर निर्भर करता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यदि तुम मेरी बात मान लेते तो इतना कष्ट ना होता, जैसे ही घंटी बजेगी हम घर चल देंगे, इसका उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।